श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की बलौदा में आशुतोष शिव महापुराण कथा, जिसका आज छठवां दिन था। और दोस्तों, आज छठवें दिन की कथा में पंडित जी ने बहुत सारी विशेष बातें बताई हैं, जिन बातों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम आपको आज की कथा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पंडित जी की बताई गई आज की उन विशेष बातों के बारे में, जिनको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और उन बातों को सुनने से आप अपने जीवन में अगर उन बातों को अपना लेते हैं तो निश्चित ही आपको जो जीवन है वो सफल बन जाएगा। आपके सभी काम सफल हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की भी कृपा आप पर होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आज कथा में पंडित जी ने सबसे पहली बात ये बताई कि तुम अकेले अपना दुख मतलब अंदर ही अंदर बांट लेना, अकेले तुम रो लेना, पर अपना दुख या अपना रोना किसी दूसरे के सामने मत बताना, किसी बाहर वाले के सामने अपना रोना या अपना दुख मत बांटने लगना। पंडित जी ने बताया कि आप घर में बैठ के रो रहे हो और जैसे ही उसी समय किसी ने आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया और आप लोग गेट खोलने जा रहे हो, तो उस समय कभी भी आपको अपनी आंखों में आंसू लेकर नहीं जाने, ना ही अपना दुखड़ा सुनाने के लिए उसको जाना है। ठीक है, जब भी आप अपने घर का दरवाज़ा खोलो तो मुस्कुराते हुए खोलो। ठीक है, जैसे कि आपके ऊपर कोई दुख ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने अपने दुख को या अपना जो है दुखड़ा, अपना रोना जो है किसी और को बताया, तो भाई वो जो है ज़्यादातर यही चांसेस रहेंगे कि वो आपका फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, और वो कोई आपके दुख को जो है कम नहीं कर देगा, वो कोई आपकी समस्या को दूर नहीं कर देगा। दुख और समस्याओं को दूर करने वाला एक ही है, वो है भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव है। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित जी ने बोला कि तुम अकेले रो लेना, अकेले अपना दुखड़ा किसी को भी सुना लेना, अपने मन को ही सुना लेना, पर किसी दूसरे बाहर वाले को जो है अपना दुखड़ा, अपना रोना कभी किसी को मत सुनाना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने आज की कथा में बताया कि भगवान शिव हर जगह हैं, कण कण में भगवान शिव मौजूद हैं। उदाहरण देते हुए समझाया, जैसा कि आप सुबह देखते होंगे, आपके कमरे में देखते होंगे कि कहीं पर एक धूप आ रही है ना, तो उस धूप के जिस स्थान से धूप आ रही है और जिस स्थान पर धूप जा रही है, उसका बीच का हिस्सा देखना। उस बीच के हिस्से में आपको छोटे छोटे जो है कण देखेंगे। वो धूल के भी कण हो सकते हैं या किसी चीज़ के कण हो सकते हैं। वो कण ऐसे नहीं दिखेंगे, छाया में आपको वो कण नहीं दिखेंगे। आपके घर में जब धूप आ रही होगी या किसी स्थान पर एक छायादार जो है किसी जगह पर धूप आ रही होगी, तो आप उस धूप के बीच के हिस्से को देखना, उसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे। जिस तरीके से वो कण उस धूप के आने पर ही दिखते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव भी हमें तभी दिखेंगे। भगवान शिव जी का भी अनुभव हमें तभी होगा जब हम उन्हीं की भक्ति में लीन होंगे, उनके स्मरण में लीन होंगे। भगवान शिव भी ऐसे ही हैं, वो सर्वस्व हैं, हर जगह हैं। वो आपके अंदर भी भगवान है, बस आपके देखने का नजरिया बाकी है। बाकी भगवान शिव तो हर जगह है, कण कण में भगवान है। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो ये बताई कि आपके कर्म हैं तो भाई उसका भोग आपको ही भोगना पड़ेगा। ठीक है, भगवान ने भी जो है अपने कर्मों का भोग खुद ही भोगा है। माता सीता ने जब एक चिड़िया को कैद किया था, वो भी गर्भवती थी, तो उसी प्रकार से माता सीता को भी जो है कैद में रहना पड़ा, वो भी गर्भवती हुई, है ना, उसी समय पर। तो देखो, भगवान भी हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कर्म है, आपने किया है तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। इसलिए आज जो आप कर्म कर रहे हो उसको सोच समझ कर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा लौट कर ये आपके पास ही आना है। और राम जी का भी जो है साथ ऐसा ही हुआ था, जब उन्हें बाण लगा था तो उनका जो है कृष्ण जन्म में जो है यहाँ पर उन्हें भी बाण लग गया था, है ना। तो यहाँ पर इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखो कि आपका कर्म आपको ही भोगना है, कोई और आपके कर्म को भोगने नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, आपसे बहुत सारे पाप हो चुके हैं और अब आप उनका निराकरण करना चाहते हैं, निराकरण आप कीजिए, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है। पर दोस्तों, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है, वो पंडित जी ने आज बताया है। दोस्तों, जब आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं ना, तो जब आप एक लोटा जल को लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, तो शिव जी के ऊपर जो जो भी सामग्री पहले से चढ़ी हुई होती है, बेलपत्र चढ़ी हुई होती है, चंदन लगा हुआ होता है, चावल के दाना चढ़ा हुआ होता है, बहुत सारी सामग्री चढ़ी हुई होती है। तो जब आप अपना जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, तो वह जल पहले बेलपत्री पर, चावल के दाने पर, फूल पर, सभी चीज़ों पर पड़ता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि वो बेलपत्री धुलती है, चावल का दाना धुलता है, फूल धुलता है। ठीक है, उसके बाद जो चंदन होता है, शिव जी पर चंदन भी कई सारे लोग लगा के जाते हैं, तो वो चंदन भी जो है आपके जल समर्पित करने से धुलता है। जिस प्रकार से वो फूल धुल रहा है, बेलपत्र धुल रही है, चावल का दाना धुल रहा है और चंदन जो है यहाँ पर धुलता धुलता शिव जी को स्पर्श करता हुआ नीचे जा रहा है, उसी प्रकार से जिस तरह से आपका वो जल चढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से आपके पाप भी जो है उसी जल के साथ धुलते जा रहे हैं। आप समझ लेना कि आपका जो जल है वो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई सामग्रियों को जो है धुला रहा है, मतलब धुलता जा रहा है। तो भाई इससे आपके पाप भी जो है धुलते जा रहे हैं। भगवान शिव जी की कृपा कहीं ना कहीं आप पर हो रही है। तो इसलिए एक लोटे जल का हम जितना महत्व बताएं उतना कम है, क्योंकि इसकी कोई महत्वता ही नहीं, बहुत बड़ा महत्व है इसका। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया कि आज जो है मोबाइल में आय बढ़ाने के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, मतलब कि तरीके बताए जाते हैं कि भाई आज इस तरीके से तुम इतना पैसा कमा लो, लाखों रुपए कमा लो, करोड़ों रुपए कमा लो। आज आपको यूट्यूब, फेसबुक, गूगल पर सब जगह पर आय बढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं। पर कोई ये क्यों नहीं बताता कि आय के साथ आपकी उम्र भी बढ़ रही है, आपकी आयु भी बढ़ रही है। क्या उस आयु को कम कर कर आय को बढ़ाने का कोई साधन है? नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको आय बढ़ाने का तो यहाँ पर सब साधन मिलेगा, पर आयु मतलब कम करने का कोई साधन नहीं मिलेगा, क्योंकि आयु भी साथ साथ में बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर ऐसी बात भी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में कही है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात समझाई कि जो जल्दी धनपति बन जाता है वो बहुत जल्दी रोडपति भी बनता है। इसलिए दोस्तों अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो। बिना परिश्रम के फल की प्राप्ति आप करना भी मत। अगर आपको फ्री में भी कोई चीज़ मिल रही हो ना, बिना फल के मतलब बिना मेहनत की, तो आपको वो चीज़ लेना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों पंडित जी ने बताया कि जो व्यक्ति मतलब कम तरीके से जो है कम मेहनत करके जो है धनपति बनना चाहता है वो हमेशा रोडपति ही बनेगा, वो उल्टा ही जाएगा। वो भले ही एक पल के लिए जो है धनपति बन जाए, पर वो कुछ समय बाद रोडपति ही बनेगा। इसलिए मेहनत करके अच्छे से परिश्रम करके अनुभव लेकर ही धनपति बने। उसके बाद ही आप लोग जो है यहाँ पर कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, आप हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बताई है कि सास बहू में हमेशा झगड़ा क्यों होता है। सास बहू में झगड़ा होने का मुख्य कारण ये होता है कि सास मानती है कि बहू उसके जैसा काम करे। जैसे कि सास बहुत ज़्यादा काम करती है, अगर बहू और सास की तुलना करें तो सास बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि सास के पास अनुभव होता है ना। तो सास क्या चाहती है कि बहू भी जो है उसी की तरह काम करे, पर वो मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहू जो है उतना अनुभवी नहीं होती है। सास को बहू को सिखाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है पंडित जी ने ये बताया कि अगर सास ये चाह रही है कि भाई बहू उसके जैसा काम करे तो वो हो नहीं सकता। हाँ, जब बहू धीरे धीरे अनुभवी होती जाएगी, सास की उम्र तक पहुंचती जाएगी, तो वो धीरे धीरे काम को बढ़ाती जाएगी, वो सीखती जाएगी, वो समझती जाएगी, ठीक है। तो पंडित जी ने निवेदन किया है सास बहुओं से कि वो इस बात को थोड़ा समझे, जिससे कि उनके बीच में झगड़ा ही नहीं होगा, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि जो चीज़ आपको शिक्षक नहीं सिखा पाते, जो चीज़ आपको बाहर वाले नहीं सिखा पाते, वो आपको आपका समय सिखा देता है। आप जब समय के अनुसार चलते हैं, समय के साथ कुछ सीखते हैं, समझते हैं, तो वो नई नई चीज़ें सिर्फ आपको समय सिखा सकता है, वो कोई आपको शिक्षक नहीं सिखाएगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें समय के साथ में ही सीखनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बताया कि विश्वास तुम करो, जल तुम चढ़ाओ और भगवान पर विश्वास तुम रखो, ठीक है। अगर जैसे कभी तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आ गई, तुम्हारे घर परिवार का कोई व्यक्ति कुछ मुसीबत में आ गया, तो भाई काम किसे करना है? क्या तुम शिहोर वाले महाराज के बारे में सोचकर क्या मतलब अपना कल्याण कर लोगे, अपनी दुख समस्या को दूर भगा लोगे? नहीं भगाओगे, है ना। हाँ, आपके मन में ये बात आ सकती है कि हाँ, शिहोर वाले महाराज ने, पंडित जी ने ये वाला उपाय बताया था, इस उपाय को करने से भगवान शिव जी की कृपा होगी, तो भाई हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका तात्पर्य यह है कि काम आपको करना पड़ेगा, उपाय आपको करना पड़ेगा, विश्वास आपको करना पड़ेगा, और जो भी आपके अंदर श्रद्धा है वो आपको ही करना पड़ेगा। बाकी आगे का काम भगवान शिव जी देखेंगे, शिहोर वाले महाराज उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। आपके ऊपर जब भी कोई समस्या आए तो मन में विश्वास रखकर एक लोटा जल जाकर शिव जी पर चढ़ा देना और सारी समस्या मतलब जो है शिव जी पर छोड़ देना। आपकी वह दुख समस्या बहुत जल्द उसी समय भी समाप्त हो सकती है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये आप सभी लोगों से बात कही है आज की कथा में कि आप कर्म करो, बस कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि हमारे हाथ में जो होता है हम वही कर सकते हैं। हमारे हाथ में है कि हम कर्म करें, फल की चिंता देने वाला फल वाला जाने, मतलब भगवान शिव जाने, है ना। तो आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, भगवान शिव जी का जो है अपना यहाँ पर विश्वासी मानकर अपना कर्म कीजिए, उनके मंत्र का जाप कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर अपना कर्म कीजिए। आप उसमें कभी भी विफल नहीं होंगे, सफल ही होंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज की कथा में एक बहुत ही अच्छी बात कही है। इस बात को शायद ज़्यादा लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं होगा। पंडित जी ने जो है आज पिताजी के बारे में कई सारी बातें कही हैं। आप सभी लोगों के जो पिताजी हैं उनके बारे में कई सारी बातें कही हैं कि पिताजी क्या है, कैसे हैं और क्या क्या मतलब उन्हें उठाना पड़ता है। आप लोग शायद ये कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों पिताजी जो होते हैं, आप सभी लोगों के जो पिताजी होते हैं, वो खुद नहीं खाते, आपको पहले खिलाते हैं। वो खुद कैसा भी खा लेंगे, आपको अच्छा खिलाएंगे, उसके बाद ही वो खाएंगे, ठीक है। आप लोग जो बच्चे हैं आजकल, छोटे मोटे जैसे भी आप बच्चे हैं, आप दुकान पर जाकर, ठेले पर जाकर पानी बताशे खाते हैं, समोसे खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं। क्या आपने अपने पिताजी को कभी ऐसे देखा कि वो मस्ती में झूम कर ऐसे खा रहे हों? आपको इस आनंद के लिए, आपके इस आनंद के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, और वो कभी इस तरीके से ऐसे कहीं पर जाकर नहीं खाते हैं, वो सिर्फ आपके लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जो है हमेशा अपने पिताजी का आदर करना है, सत्कार करना है।
और दोस्तों कई सारे लोग क्या होता है कि भाई कई सारे लोग किसी बेटी की शादी में जाते हैं, तो भाई आप लोग क्या करते हो कि भाई उनके जो शादी में खाना खाने जाते हो वो खाने की थाली आप व्यर्थ कर देते हो। कभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस भी खाने की मतलब पार्टी में जाओ या कहीं पर शादी विवाह में जाओ तो आपको कभी भी जो है खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसने कितनी मेहनत से वो पैसा जोड़ा है और कैसे वो खाना करवा रहा है, कैसे शादी विवाह हो रहा है, वो वही जानता है, आपको नहीं पता है। तो आपको अन्न का एक दाना भी कभी जो है विफल नहीं करना है, उसको जो है ऐसे नष्ट नहीं करना है, आपको हमेशा उसको उपयोग ही करना है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है पंडित जी ने ये बात कही कि शिव जी जैसे मतलब आपने देखा होगा कि शिव जी ने मतलब विष पिया है और देवताओं ने क्या पिया है, अमृत पिया है। तो शिव जी भी तो अमृत पी सकते थे, शिव जी ने अमृत क्यों नहीं पिया? क्योंकि शिव जी सभी के लोगों की भलाई के लिए सोचते थे। अगर वो मतलब विष शिव जी ना पीते तो फिर आप सभी लोग जानते हैं ये पृथ्वी का क्या होता, क्योंकि वो विष इतना ज़्यादा जहरीला था कि की ताकत कोई झेल ही नहीं सकता था। सभी देवताओं ने अमृत पिया है और शिव जी ने विष पिया है। क्यों पिया है? क्योंकि शिव जी सबके पिताजी हैं। उदाहरण के लिए समझना, शिव जी सबके पिताजी हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, इसीलिए उन्होंने विष पिया है। उसी प्रकार से आपके घर में जो पिताजी हैं वो विष पीते हैं। विष कहने का मतलब है कि आपकी जो दुख समस्याएं रहती हैं, आपके ऊपर जो भी मतलब कष्ट आते हैं वो खुद के ऊपर ले लेते हैं और आपको हमेशा अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से दुकान पर जाकर खा लेते हैं, आप अच्छे से ट्यूशन पढ़ लेते हैं, आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, पर किसकी वजह से? सिर्फ पिताजी की वजह से, है ना। तो दोस्तों आपके ऊपर आने वाली सारी समस्या आपके पिताजी ले लेते हैं और आपको एक अच्छा जीवन जो है प्रदान करते हैं। तो हमेशा आपको अपने पिताजी का आदर करना चाहिए। जिस प्रकार से देवों के देव महादेव सबके पिता हैं, सबके कल्याण करता है, उसी प्रकार से आपके घर में भी एक शिव है, वो है यहाँ पर आपके पिताजी। ऐसी बात पंडित जी ने आज की कथा में यहाँ पर समझाई और इस बात को जो है अपने बिल्कुल दिल में बांध कर रख लेना कि हमें हमेशा पिताजी का आदर करना है ना। और दोस्तों आज की कथा में पंडित जी ने ये बताया कि भाई टेंट जो है बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा शुरुआत के पहले दिन की कथा में कितना टेंट लगाया गया था। आज जो है वो टेंट की संख्या इतनी हो चुकी है कि भाई वो पूरा मैदान ही भर चुका है और रसोई घर तक वो टेंट पहुँच चुका है। तो पंडित जी ने बोला कि भाई अब तो टेंट वाले के पास टेंट ही नहीं बचा है कि भाई अब वो टेंट कहाँ से लगाए। आप लोग इतनी सारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और आज तो यहाँ पर 4 लाख से भी मतलब लोग लगभग आ चुके हैं। वहाँ पर 4 लाख लोग कितने होते हैं आप लोग मतलब कल्पना कर सकते हैं। टीवी में आप लोगों को देखने को मिल ही जाता होगा। उसके बाद दोस्तों कोई गलत काम कर रहा है, किसी में कोई कमी है, हाँ उसको बताओ। ठीक है, कोई अनुष्ठान कर रहा है तो उसे उस स्थान पर मत बताओ, वो बाहर आ जाए, उसे अच्छे से समझाओ कि बहन कि भाई तुम ये गलती कर रहे थे, तुम ऐसा ऐसा करो, है ना। तो आपको क्या करना है, कभी कोई गलती करे, कोई मतलब किसी में कोई कमी हो तो उसे अच्छे से प्रेम से समझाओ जिससे कि वो समझे। और अगर आप उसे सीधे जाके ऐसे बदतमीजी से बोल दोगे तो वो आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को ज़्यादा ही कमियां निकालने का शौक है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर ही कोई कमी है। पंडित जी ने ऐसा बोला, अगर 1, 2 या 3 लोगों के अंदर आपको कोई कमी या कोई मतलब यहाँ पर गलत काम वो कर रहा है तो आपको दिख रहा है तो हाँ आप उनको समझाओ। पर आपको जो है सभी लोगों के अंदर जो है यहाँ पर गलती दिखाई दे रही है, कमी दिखाई दे रही है, तो फिर ये जो सारी कमियां हैं वो आपके अंदर ही हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो गुरु होते हैं और हमारे जो माता पिता होते हैं, इनके सामने कभी भी हमें अहंकार के साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा विनम्र भाव से पूरे मन और पूरे समर्पण के साथ ही गुरु जी के सामने और माता पिता के सामने जाना चाहिए। कभी भी हमें अपना अहंकार मतलब गुरु और माता पिता जी के सामने नहीं दिखाना चाहिए। इस बात को भी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में समझाया है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बोला कि तुमसे कोई अपशब्द बोले, तुमसे कोई उल्टा सीधा बोले, आड़ा टेढ़ा बोले तो तुम चुप रहो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब आप चुप रहोगे और आप भगवान शिव जी के भक्त हो तो आपका जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपका जवाब भगवान शिव जी देंगे। उसे ऐसा जवाब देंगे कि वो डबल से आपके ऊपर कभी ऐसे अपशब्द बोलने की जो है प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, तो पंडित जी ने आज की कथा में ये सभी वो है जो है बातें कही हैं। साथ ही में दोस्तों अब जो है जो अंतिम दिवस की जो कथा होने वाली है बलौदा बाज़ार में, तो उसका जो समय है वो वहाँ की जो कथा होने वाली है वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होने वाली है। ठीक है, वहाँ पर बलौदा बाज़ार में। पर जो टीवी पर कथा आने का समय है, अभी 6 दिन तक जो कथा आ रही थी वो 1 बजे से 4 बजे तक आ रही थी, पर जो अंतिम दिवस की जो कथा है वो टीवी पर आएगी 2 बजे से 5 बजे तक। इस बात की भी जो है पंडित जी ने मतलब यहाँ पर घोषणा कर दी थी। और जो अगली कथा की जानकारी है वो भी पंडित जी ने दे दी है कि भाई अगली जो कथा है वो महाराष्ट्र में होने जा रही है, क्योंकि यही कथा जो है यहाँ पर कानपुर में होने जा रही थी, पर वहाँ की कथा कैंसिल करके महाराष्ट्र में यहाँ पर होने जा रही है। लक्ष्मी नगर में कहीं पर ये कथा होने जा रही है, जो कि 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक जो है शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है प्रदोष
काल में यह कथा होने जा रही है, जो कि पंचामृत शिव महापुराण कथा होने जा रही है। तो दोस्तों ये सभी विशेष जानकारियां थी जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई थी। आपने कौन सी बात को सीखा, कौन सी बात को समझा, कौन सी नई बात आपने आज पंडित जी से सुनी, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें लगता है कि हाँ, आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सब जानकारी हम अपनी वेबसाइट पर भी अब डालने लगे हैं, जिसका नाम भोलेनाथभक्ति.com है। वहाँ पर जाकर भी आप ये सभी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।